नमस्ते। कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी जल्दी चीजें कैसे सीख लेते हैं? आज हम इसी के पीछे का राज जानेंगे कि तेजी से सीखने का आर्किटेक्चर आखिर है क्या। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे उस रहस्य पर आते हैं जो असल में तेज सीखने वालों को बाकियों से अलग बनाता है। ये सवाल तो हम सबने कभी ना कभी खुद से पूछा ही होगा, है ना? कि भाई कुछ लोग कैसे बहुत कम टाइम में सब कुछ सीख लेते हैं। अपने आसपास ऐसे लोग दिखते हैं जो कोई भी नई चीज चुटकियों में सीख जाते हैं और वहीं हमें स्ट्रगल करना पड़ता है। पर ऐसा होता क्यों है आखिर? जरा सोचिए, किताबें वही, टीचर भी वही, लेकिन फिर भी रिजल्ट्स में इतना फर्क क्यों? क्या ये बस किस्मत का खेल है? नहीं, अच्छी खबर ये है कि ये लोग कोई ज्यादा होशियार नहीं हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि वो सीखने का सही तरीका जानते हैं। और तेजी से सीखना कोई पैदाइशी टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। और आज हम उन्हीं तरीकों की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला कदम है अपने दिमाग को साधना। चलिए देखते हैं कैसे। तो पहला नियम है अपने दिमाग को थोड़ा ट्रिक करो। होता क्या है कि जब हम किसी बड़े काम को देखते हैं ना, तो मन में आता है अरे यार ये तो बहुत मुश्किल है, और दिमाग उसे टालने लगता है। लेकिन अगर हम खुद से सिर्फ ये कहें मैं बस 10 मिनट पढ़ूंगा, तो दिमाग आसानी से राजी हो जाता है। और ये जरूरी इसलिए क्योंकि शुरुआत करना ही सबसे मुश्किल काम होता है। अब आते हैं दूसरे नियम पर। ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पढ़ो मत सिखाओ, लेकिन यकीन मानिए ये बहुत बहुत ज्यादा असरदार है। मतलब जब भी कोई कॉन्सेप्ट सीखा जाए तो उसे किसी और को समझाने की कोशिश करो। चाहे वो कोई दोस्त हो, घर में कोई हो, या फिर कोई भी न हो तो किसी दीवार को, खुद को या मोबाइल कैमरे को ही समझाओ। ऐसा करने से दिमाग उस जानकारी को ठीक से ऑर्गेनाइज करता है और इससे ये भी पता चल जाता है कि असल में वो टॉपिक कितना समझ आया है और कहाँ पर कमी है। तो माइंडसेट की बात तो हो गई। अब सीखने की सही प्रक्रिया क्या है उस पर आते हैं। कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स देखते हैं जो सीखने के पूरे प्रोसेस को बदल सकती हैं। ये है हमारा तीसरा नियम, जिसे पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं। देखिए, घंटों तक लगातार पढ़ने से दिमाग थक जाता है और कुछ याद नहीं रहता। इसका उपाय है ये टेक्निक। तरीका बहुत सिंपल है। 25 मिनट पूरे फोकस के साथ काम करो, फिर 5 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लो और बस इसी साइकिल को दोहराते रहो। इससे फोकस भी बना रहता है और थकान भी नहीं होती। अब आता है नियम नंबर 4, और ये थोड़ा हटकर है। हम सबको भूलने से डर लगता है ना? लेकिन सच तो ये है कि भूलना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये सीखने के प्रोसेस का एक जरूरी हिस्सा है। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है स्पेस्ड रेपिटेशन, मतलब गैप देकर दोहराना। कोई चीज आज सीखी, उसे कल एक बार रिवाइज करो, फिर कुछ दिनों बाद दोबारा देखो। इस तरह वो जानकारी शॉर्ट टर्म मेमोरी से निकलकर लॉन्ग टर्म मेमोरी में पक्की हो जाती है। 5वां नियम, सुनने में सबसे आसान पर करने में सबसे मुश्किल। एक समय में एक काम, मल्टीटास्किंग। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। मोबाइल फोन, टेक्स्ट मैसेज, सोशल मीडिया, रील्स, ये सब सीखने की स्पीड के दुश्मन हैं। जब पढ़ने बैठो तो इन सारे डिस्ट्रैक्शंस को खुद से बिल्कुल दूर रखो। हमने बहुत सारी टेक्निक्स की बात कर ली, लेकिन अब जो चीज़ आने वाली है वो शायद इन सब में सबसे ज़रूरी है। ये है हमारा छठा और सबसे ज़रूरी नियम। इक्वेशन बहुत सीधी है, कम नींद बराबर ज़्यादा भूलना। अगर नींद से कॉम्प्रोमाइज़ किया तो समझ लीजिए अपनी याददाश्त से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। होता यह है कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा दिमाग दिन भर में सीखी हुई चीज़ों को सहेजता है, उन्हें फाइल करता है। तो याददाश्त को पक्का करने के लिए नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सवाल है, कितनी नींद? एक्सपर्ट्स कहते हैं 7 से 8 घंटे। और ये कोई लग्जरी नहीं है, ये एक ज़रूरत है, खासकर अगर असरदार तरीके से सीखना है तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? क्या ये सब टैलेंट का खेल है? बिल्कुल नहीं। तेजी से सीखना कोई टैलेंट नहीं है, ये बस सही आदतों का नतीजा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन आदतों को कोई भी अपना सकता है। तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं हमने कौन कौन सी आदतें सीखी। अपने दिमाग को धोखा देना, पोमोडोरो टेक्निक इस्तेमाल करना, सिखाने के लिए पढ़ना, स्पेस्ड रेपिटेशन यानी गैप देकर दोहराना, एक वक्त पर एक ही काम करना और भरपूर नींद लेना। अब सवाल ये है कि इन आदतों में से कौन सी एक आदत है जिसे सबसे पहले अपनाया जा सकता है। ये फैसला हर किसी को खुद करना है और सीखने का असली सफर यहीं से शुरू होता है।